अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नोवेल मुसाफिर इस कलम माया खान, जिस नंबर 87, 88, 89 मेगा एपिसोड्स मैं ढोलकी बजाऊंगी और आप जमल भाभी ये चमच पकड़ने सब लड़कियों को नीचे बैठते देख आयत ने फ़ौरन से कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनकी ढोलकी की तरह इस बार भी सब कुछ लड़के करें। वैसे भी लड़कों को कौन सा होश था, वो तो स्टिलमंद होश होते अपनी अपनी बीवियों को देख रहे थे। सिर्फ शाज़मा ने फ्रॉक पहनी थी। जबकि बाकी सब लड़कियों ने लॉन्ग शर्ट के साथ खुला प्लाज़ा पहना हुआ था। कॉलर सबके अलग थे लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल सेम थी। सब दोनों ब्राइड की शर्ट पर काम सिर्फ दोनों ब्राइड्स की शर्ट पे काम हुआ था। दुल्हनों को दोनों दुल्हों के बराबर में बिठाया गया था। इनके चेहरे पर आज अलग ही मुस्कुराहट थी, खुशी ही अलग थी। बिलाल बस करने सामने देखे सब क्या सोच रहे होंगे। मुस्कान ने बिलाल बलोच को मुसलसल खुद को की तरफ देखते शर्म से सुर्ख पड़ते मिनमिनाते हुए कहा था। मुकाबिल की नज़रें से ही इसकी सारी हिम्मत हवा हो रही थी और अभी तक तो सब लड़कों ने के पड़ता कोई क्या सोचेगा। मुझे कम से कम अपनी आंखों की प्यास तो बुझाने दो। इस्माइल यार, बिलाल बलोच ने आयतुल कुर्सी पढ़ते मुकाबिल पर फूंक मारते इसकी नज़र उतारी, जो पिस्ता कलर की थीम के मुताबिक लॉन्ग शर्ट और ब्लाउज पर काम हुआ था, जो इसके ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत करते इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। माला की ही तरह बिल्कुल। सिंपल सा मेकअप किए हुई थी, फिर भी अच्छा नहीं लगता। सामने दिखे मुस्कान इसका जवाब सुनते मज़ीद कान तक लाल होते दिए जवाब दिए। बोली, इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बिलाल को क्या करे जो सबकी मौजूदगी को खामोशी से देख रहा था। अभी भी बस देख रहा था। इस्माइल यार, तो ये हाल तुम्हारा तो ये हाल है। बिलाल ने अपना निचला खुदानते दबाते शरीर लहजे में कहा, जिसमें मुस्कान के पूरे जिस्म में सनसनाहट हुई। ये नादान बंदा पहले ही आपका गुलाम है। आप मज़ीद तैयारी करते हुए मुझसे क्या चाहती हैं? आप मज़ीद तैयारी करके मुझसे क्या चाहती हैं? शाहजहान माला के सर पर फिसलते दुपट्टे को सही करते मोहब्बत से कहा, जबकि सबकी मौजूदगी की वजह से वो इसके माथे पर होंठ रखने की ख्वाहिश दिल में ही दबा गई। बस मैं चाहती हूँ आप किसी काम के ना रहें, हर वक्त बस मेरे पास मेरे करीब मेरा दीवाना बनकर रहें। माला ने मगरूर बनते अदा से अपने हाथ की चूड़ियों के साथ खेलते कहा, उसे अच्छा लगता था शाहजहान को अपने पीछे पागल होते थे। ठीक है फिर माय बॉस,
मैं एक बार शादी हो जाए हमारी, फिर मैं सारे काम छोड़ के बस कमरे में बैठ जाना है। शाहजहां ने माला की बात पर दावेदारी से फौरन मानते कहा। वो कभी इसे इनकार करता ही ना था। माला एक सब मेरी बात सुने। हम 2 टीम्स बनाएंगे, एक तरफ सारी लड़कियाँ होंगी और एक तरफ मैं सारी लड़कियाँ। सब बारी बारी एक ही गाना गाएंगी। जो जिस टीम की बारी होगी वो अपनी मर्जी की सजा देगा। शाहजहां ने लड़कियों वाली साइड पर बैठते सबको अपनी तरफ तवज्जो करते कहा, वो लोग बिल्कुल सिंपल ढोल की करते हो तो वो बोर हो जाती। वैसे भी इनमें से किसी को भी ज़्यादा गाने नहीं आते थे। ठीक है भाभी, फिर सोच लें आप, जो हम कहेंगे करना होगा। काशान ने उजैर खान के खानजादा के बिल्कुल साथ बैठते कुशन अपनी गोद में रखते कहा, सबको ही ये गेम अच्छी लगी थी। ओके देवर जी, बट ट्विस्ट तो सुन लें। पहले शाहजहां ने मुस्कुराते अरीश को मुस्तफ़ा खान को पकड़ाते हुए कहा, आंसर लास्ट लिरिक्स, जो भी लास्ट पर लाइन आएगी अगले को इसका जवाब देना होगा या इससे मिलता जुलता कोई गाना गाना होगा और 10 सेकंड अगर ना गाया तो सारी टीम वाले पॉइंट मिल जाएगा। शाहजहां ने अच्छे तरीके से सबको देखते टीम के प्रॉपर रूल्स बताते। वो गेम अपने मेडिकल कॉलेज में कभी कभी फ्री टाइम दोस्तों के साथ खेलती थी। ओह इंटरेस्टिंग। शाहजहां जुहेल ने प्रॉपर तालियां बजाते हुए कहा, ठीक है फिर आप लोग स्टार्ट करें। जमान ने मुस्कुराते जमल को चैलेंजिंग अंदाज में देखते कहा, जो इस आंखों में जीतने का इशारा कर रही थी। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, हाय मैं तो खो गई तेरे साजन। शाहजहां ने सबको देखते पहले बारीक सी आवाज़ में गाना गाते सबको हैरान किया, जबकि इसकी अपनी नजरें आलमगीर खानजादा की तरफ थी, जो इसकी आवाज़ से काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था। आलमगीर खानजादा ने इसी अंदाज में फ़ौरन आगे के लिरिक्स बोले, जिस पर शाहजहां झुककर धीमा सा मुस्कुराई थी। 1 पॉइंट दोनों टीम को मिला था। लड़कों ने शुरू करना था, मेरे ख्यालों पर छाई एक सूरत मतवाई सी। उजैर खानजादा ने गाना शुरू किया था, जिससे बहुत अच्छी रिदम बनी थी। 1 2 3 4 जल्दी करो, कोई सोचो, जल्दी करो। सब लड़कियां फिर लिरिक्स सोचती आगे गाने का सोचने लगी, जिस पर सब लड़कों ने काउंटिंग शुरू की थी। 10। ओहो हम जीत गए, इन्हें कोई गाना ना आते देखा। शान ने जुहेल ने तो बाकायदा उठकर भंगड़े डालते कहा, रुको अभी 1 पॉइंट ही आगे हुआ है, वो अभी तो हमारे ये प्लेयर है, बाकी प्लेयर्स हैं, अभी तो हमारे बाकी भी प्लेयर्स हैं।
बाकी महविश ने अपनी टीम को हारते देख फ़ौरन दिफा करते कहा और सब एक साथ ही आगे फ्लोर पर जगह छोड़ गई और इसी लास्ट लाइट्स ऑफ हुई थी वो और एक स्पॉटलाइट फ्लोर के दरमियान में खड़ी मुस्कान और माला के ऊपर गई। सब हैरानी से किसी से इन्हें देखने लगे और फिर पीछे म्यूज़िक चला। किसी को अंदाज़ा नहीं रहा अब क्या होने वाला है। सब लड़के भी अब वहाँ से उठती साइड पे खड़े हो गए थे। दिल हो गया किसी का। मुस्कान ने और माला ने एक साथ अपने हाथों से दिल बनाते हुए मुस्कान ने बिलाल की तरफ और माला ने शाहजहान की तरफ इशारा किया। जो होंठ बने मुँह खोले दिखता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते दिल की तेज़ होती धड़कनों को महसूस करने लगे। आँखों में है ख्वाब। वो दोनों एक साथ आँखों की तरफ 2 उंगलियों का इशारा करते घूमकर एक दूसरे के साथ जगह पहुँच के साथ मुस्कान और माला ने एक दूसरे के हाथ पकड़ते घूमते प्रैक्टिस के साथ महारत से डांस किया और आखिरी मिसरों पर बिलाल और शाहजहान की तरफ इशारा किया जिस पर दोनों साख्ता अपने दिलों पर हाथ रख दिए थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लिए नहीं देख रहे थे। वो दोनों अपने शोरों के लिए इतना अच्छा डांस करती इन्हें शौक कर गई थी। अभी वो घूम रही थी एकदम लिरिक्स के बदलने पर सीधी खड़ी हुई। एक स्टेप पर बराबर का डांस करती माला और मुस्कान ने आखिर में अदब करने वाले अंदाज में सलाम किया। इशारा शाहजहान और बिलाल की तरफ था जो सब कुछ बुलाए स्टिल खड़े थे। 3, 2, 1 अभी गाना ख़त्म ही नहीं हुआ था कि माला मुस्कुरा बाकी सब लड़कियाँ हंसती काउंटिंग करने लगी क्योंकि अभी कोई भी संभला नहीं था। लड़के तो एक किस्म के गुम हुए हो गए थे। 10, 9, 8 ओ हम जीते 8, 9, 10 हम जीते। ये जिनके जवाब आप लोगों ने नहीं दिए इसलिए हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। आप लोग हार गए। महविश ने खुलकर मुस्कुराते सबको हैरान होते लड़कों को बताया जो लड़कियों को देखते रह गए जो पूरा पॉइंट ही ले गई थी इन्हें हराने के लिए। ये चीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो डांस हुआ है। सुहेल से आमुर्दा शान ने एक साथ कहा। बाकी तो कोई तो एक लफ्ज़ नहीं कहा क्योंकि इन तीनों को तो आग ही लग गई थी कि वो कैसे हार सकते थे इनसे। अब तो हो गया लाला, आयत ने खिलखिला कर इन्हें जवाब दिया। जहन ने अपनी मासूम छोटी सी बीवी की चालाकियाँ देखते मुस्कुरा दी। वो बीच में नहीं बोला क्योंकि आयत की खुशी बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे भी शादीशुदा मर्द बोलता तो इसकी बीवी नाराज़ हो जाती थी, इसलिए वो तीनों को मारे ही बोले थे तुम सब बहुत बड़ी चीटर्स हो। अस्तगफिरुल्लाह। वो किसी को ना बोलते देख सुहेल बड़ा सा मुँह बनाते कहा लेकिन लड़कियाँ इसकी किसी भी बात को किसी भी खाते में लाए बगैर एक
दूसरे के जुएल बुरा सा मुँह बनाकर कहा, लेकिन लड़कियां इसकी किसी भी बात को किसी भी खाते में लाए बगैर ही एक दूसरे के साथ खुशी मनाने लगी। वो लोग आप लोगों की सज़ा ये है कि आप सब डांस करें। शाज़मा ने ऊंची आवाज़ में सब लड़कों को देखते सज़ा बताई, जिस पर एक बार सब लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि काशान और जुएल की नज़रों में शिकवा साफ था। जुएल ने अपने शैतानी दिमाग में कुछ सोचते अपनी मर्जी का गाना लिखवाया। आप सब डांस करने, मैंने गाना लिखवा दिया। जुएल वापस आते सब लड़कों को से कहा। सबसे आगे शाहजैन और बिलाल थे और बाकी भी सब पीछे। जुहेल, काशान और सयाम एक साइड पर थे, क्योंकि इनके मुताबिक वो तीनों हारे थे। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। सब लड़कों ने फुल जोश से स्टेप लगाने लगे ही थे कि अच्छे से म्यूज़िक के बाद ये गाना लग गया। आज इस पे सब एक दूसरे को देखते हैं और लड़कियां ये इनके चेहरे देखते अपनी हंसी रोकने लगी। ओहो, मैं अभी से ही लगाता हूँ, काशान ने मुस्कुराहट रोकते कहा और जुएल को इशारा कर दिया। लाल परी मंगवा दूँ मुझे लाल। अभी फिर से ख़ास तौर पर शाहजैन और बिलाल डांस के लिए तैयार होते कि एक बार फिर लाल परी का गाना लग गया, जिस पर सब हंसी से लोटपोट होने लगे। बस करो यार, सही लगाता हूँ मैं। अब आलमगीर ने शरारत से कुछ सोचते कहा, जिस पर बाकी सब तो इसके इशारे से पीछे हो गए, जबकि बिलाल और शाहजैन ने फिर से मुस्कान माला को देखते फ्लो बनाया। इनकी तरह डांस करके इन्हें मोहब्बत से जवाब देना चाहते थे। मेरे शाहजैन और बिलाल म्यूज़िक पर डांस शुरू करते। इस गाने पर अब की बार तो दोनों रोने वाली शक्ल ही हुई थी कि इन भरों समय सबका मुझे कहना लगा, जबकि इन दोनों ने वापस अपनी जगह पर बैठते बाकायदा इन सबको कहका लगाते लड़कों को गानों से नवाजा था, जिन्होंने सारे मूड को ख़राब किया था। सब लड़कियां भी खुलकर हंस रही थीं। इसी तरह बनते एक दूसरे के साथ मजाक करते ढोलकी का फंक्शन भी बिल्कुल हल्के फुल्के करते इख्तिताम पर पहुंचा। तो फिर सब लड़कियों ने आज तो जहान भी नॉर्मल होती हंस रही थी और बोल रही थी, जिसकी वजह से महतीन काफ़ी हद तक नॉर्मल था। दाजान और आवाजान ने हमेशा इनकी इसी तरह दुआ की थी। ठीक है खान, अब हम चलते हैं मेहंदी पर, हमारी हवेली में मुलाकात होगी। आगा जान ने दाजान से मिलते कहा। अब सभी वापस जाने के लिए तैयार थे। आगा जान ने दाजान से मिलते कहा। अब सभी वापस जाने के लिए तैयार थे। अब मेहंदी का फंक्शन बलूच हवेली में होना था। लाला आप लोग जाएं, अर्शिम मेरे साथ आ जाएगा। जुहेल ने जमान से अर्शिम को लेते कहा, जिस पर जमान साबत में सर हिला गया। जुहेल ने जमान से अर्शिम को लेते कहा, जिस पर जमान साबत में सर हिला गया था। सब अपनी गाड़ी में बैठ
थे। माला यहाँ चिकन माला यहाँ पर इसके और महतीन के साथ बैठी थी। शाहजहां ने इसे बार बार अकेले मिलने का इशारा किया, जिसे वो इंतहाई फुर्सत से इग्नोर कर गई, जिसकी वजह से शाहजहां मुंह फुला गया था। लेकिन माला बेफिक्र थी क्योंकि वो अच्छे से मनाना जानती थी। वो क्यों चाहती हो कि मैं शादी से पहले ही ससुराल से खाली हाथ ही निकाला दूँ और शादी भी कैंसिल हो जाए। बिलाल बलोच ने मुस्कान के कमरे में एकदम से दाखिल होते इसे बैठते देख इसके मुंह पर अब बर्वक्त हाथ रखते कहा, जो अभी भी चीखते काम खराब करने वाली थी। आप गए नहीं अब तक? मुस्कान इसकी दूर देती निगाहों से नजर चुराते पूछा। इसे तो लगा था के मुकाबिल अब तक चला गया होगा। मेरी जान, में कैसे इस खूबसूरती को सराहे बगैर जा सकता हूँ? आप जब इस कदर खूबसूरत लगेंगी तब मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी तारीफ़ अपने तरीके से करते इस खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाऊँ। मैं बिलाल बलोच ने बोझल लहजे में मुस्कान की खुशबू में नहीं करते इसके सांसों में अपनी चाहे वो इस अपनी करीब तक करतेगा। मुस्कान ने बिलाल के सीने से लगते पूछा, जिस पर बिलाल बलोच जो इसकी सराहीदार गर्दन पर अपना लम्स छोड़ा था एक पल को रुका। मतलब साफ था, जल्दी पूछो, मैं आपसे के लिए क्या अहमियत रखती हूँ? मुस्कान ने मुश्किल अभी अपनी मुस्कुराहट काबू पाने के लिए जो दिमाग में आया पूछ गई। अभी भी आप पूछती हैं? आप मेरे लिए क्या हैं? मेरी जान, आप मेरा सुकून, कल्ब हो। बिलाल ने फ़ौरन से पहले इसकी कंडीशन भांपते इसके माथे पर लब रखता कहना शुरू किया। आप सुकून जान हो, आप दिल बिलाल हो। बिलाल बलोच ने बारी बारी इसके दोनों कानों पर होंठ रखते गंभीर आवाज़ में कहा, मेरी रूह मन हो, जाने जहाँ हूँ, आप प्यारे मन हो, आप नूरे मन हो। बिलाल बलोच ने मुस्कान के चेहरे की एक नकोश बहुत मोहब्बत और बहुत अकीदत से
कह के मुस्कान जो यूं ही पूछ गई थी। इसके इतने खूबसूरत अल्फाज पर नम आँखों से इसे देखने लगी। आप बहुत अच्छे हैं बिलाल, मुस्कान ने बेसाख्ता बिलाल के गाल पर होंठ रखते फ़ौरन पीछे शर्माते हुए कहा, सो तो मैं हूँ मेरी जान, आई लव यू। बिलाल बलोच कहते फिर से इसकी आती जिस पर भी मुस्कान रिलैक्स होती आंखें मूंद गई थी। जुहेल, क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? शाहिद ने जुहेल के सर्दोस्फोर तासुरात देखते पूछ बैठी ताकि इससे बात कर सके, लेकिन वो एहतियात से गोद में नहीं, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है किसी किस्म की बात सुनने का। जुहेल सर्द लहजे में कहा, अलबत्ता आवाज़ धीमी थी। शाहिद ने गम आवाज़ पे काबू पाते कहा था कि इतना पूरी ज़िंदगी नहीं रोई थी जितना इस एक माह में रो चुकी थी। वो इंसान जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, और दूसरी बात, जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं होगा तो तुम किसी ही की होगी। जुहेल ने सोते हुए अरसम को प्यार करते कंधे उचकाकर बात करते शाहिद की रूह तक झंझोड़ा। वो इसकी एक बार कही बात को बार बार कहते इससे दुगनी तकलीफ दे रहा था। जुहेल, बस करने, मैं जानती हूँ मैं गलती पर थी, मैं शर्मिंदा भी हूँ, माफ़ कर दे, लेकिन ऐसे नहीं करने। शायद बाकायदा रोते हुए जुहेल के करीब होते बोली, मैं एक बार गलती करने वालों को माफ़ नहीं करता, क्योंकि एक बार गलती कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। जुहेल बलोच ने दिल को बेसाख्ता कुछ हुआ था इसके आंसू देखते, लेकिन वो सख्त बना रहा है। ठीक है, फिर एक बार ही जान से मार दी ताकि मैं ना रहूँ, दोबारा कोई गलती ना हो। शाहिद ने जुहेल की बात सुनते इसके सीने पर मुक्के मारते कहा। इससे अब गुस्सा आ रहा था। वो एक माह से कई बार इसे मना रही थी, लेकिन वो था इसकी जान खुश किए होता, इसलिए अब गुस्से में चीख उठी थी। शाहिद ने जुहेल की बात सुनते इसके सीने पर मुक्के मारते कहा, गुस्सा आ रहा था, एक बार में कई बार मना रही थी, इसलिए अब गुस्से में चीख उठी थी। मेरा ऐसा कोई हक नहीं तुम पर। अब मेरे हक की हकदार वो लड़की होगी जो अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी में आएगी, ज़बरदस्ती नहीं। जुहेल ने इसकी बात का जवाब अपने अंदाज में देते या एक आखिरी तीर भी ही मारा जो बिल्कुल निशाने पर लगा था। रिशाइल ने एकदम अपनी हरकतों के इसकी आंखों में देखने लगी, फिर अचानक इससे दूर हो गई। बोली, कुछ भी ना, एक लफ्ज़ भी नहीं। आंसू बार बार गिर कर गुस्से से साफ कर रही थी, जबकि अब वो अपनी सिस्कियाँ तक रुक गई थी। जुहेल जैसे लग रहा था वो आगे कुछ बोलेगी, इसी तरह चुप एक पहलू बदल गया। वो चाह रहा था कि वो के हुए, लेकिन वो अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। बहू रिशाइल, बेटी कहाँ है? सुबह से नज़र नहीं आ रही। इसे दाजान ने सबके साथ बीच के
एक नज़र पूरे डाइनिंग टेबल पर सबको देखते वहाँ इस्राइल को ना पाकर पूछा, आज सब ही लेट उठे थे इसीलिए इस टाइम एक साथ खाना खा रहे थे। वैसे भी आज रात बलोच हर तरफ मसरूफियात थी। जुहेल के कान बेसाख्ता इस्राइल के नाम पर खड़े हुए थे। वो कल जुहेल गाड़ी में चुप हुई थी, इसके बाद जुहेल से कोई बात नहीं की थी और वापस आते ही घर में चुपचाप गाड़ी से निकल गई थी। और अब भी इसकी गैर मौजूदगी इसे चुभ रही थी, लेकिन वो ढीठ पर ढीठ बना रहा। वो आगाजानी से बहुत तेज़ बुखार है। मैंने शाज़मा बेटी को चेकअप करवाया है, उन्होंने दवाई दी है, सुबह से पट्टियाँ भी की हैं। महानूर बेगम ने आगाजान को तफसील दी, जिस पर एकदम डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग परेशान हुए थे। मामा, आपने मुझे बताया नहीं कब से बुखार है ऋषि को? सबसे पहले बिलाल बलोच फिक्रमंदी से उठते बोला, इसकी जान बचती थी अपनी छोटी मासूम सी बहन में, जो हद से ज़्यादा हसास थी। इससे बिया हसास तो वो बिया भी थी, लेकिन वो अपने एहसासात छुपा लेती थी। ये हमेशा छुपा कर रखती थी और शल जाहिर करती थी। इससे हर किसी के प्यार की आदत थी। वो किसी की थोड़ी सी नाराज़गी और डांट से वो आसानी से बीमार पड़ जाती थी। दादा, मैं ठीक हूँ अभी हुई। महानूर बेगम बिलाल को जवाब देती हैं कि अभी डाइनिंग रूम में आती रसाइल ने इंतहाई मुश्किल से बोलते गया, इसका सर दर्द अभी भी घूम रहा था। बुखार अभी भी बहुत तेज़ था, लेकिन अब वो मजबूत बनना चाहती थी, इसलिए नखरे करने के बजाय बाहर आ गई थी। मेरी जान, आप बाहर क्यों आई हो? आप रेस्ट करती अभी ना? हाँ, अजरा बेगम ने उठते अपनी मासूम सी छोटी बहू को अपने साथ ले जाते कहा, जो शक्ल से काफ़ी बीमार लग रही। नहीं भाई मामा, मैं ठीक हूँ, आप सब के साथ खाना खाऊंगी। वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ईशाई ने धीमा सा ज़बरदस्ती मुस्कुराते इन्हें कहा और वहीं बैठ गई। इसने एक बार भी जुहेल की तरफ नहीं देखा। आज वो हद से ज़्यादा संजीदा थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? बिलाल बलोच ने इसे प्यार से पूछा। किसी भी को भी वो संजीदा अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ नहीं लाला, आप शादी अच्छे से एंजॉय करूँगी। ईशान ने संजीदगी से बिलाल बलोच के सीने से लगते कहा था। वो किसी को भी अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। जबकि आज जुहेल की नज़रें बार बार इसके चेहरे की तरफ जा रही थी, जो बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। सब खाना खाते दोनों में दोबारा मसरूफ़ हो गए, जबकि जुहेल दिल में खुद को कल रात से ज़्यादा रूड होने पर खुद को कोस रहा था। मेरी जान, जितना ही तंग करो, जितना बाद में बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का रहम नहीं दिखाऊंगा। जुहेल क्योंकि किस्म के रहम की उम्मीद नहीं खाऊंगा का रहम नहीं खाऊंगा। शादिया ने भी दिलाते वो इसने साइन किया। वो कब से माला को कॉल कर रहा था, लेकिन बार बार कट कर रही थी, जिस पर वो जीती से सुबह
कर गया। अब इसका गुस्सा आ रहा था जो इसके पूरे महीने में सिर्फ तरपा रही थी, और अब शाहजहां ने गिन गिन कर बदले लेने थे। मुकाबिल से मैं नहीं डरती, जिस पर से जीतते से सुबह गिर गया था, कर गया था। माला जो अपने बाल ड्राई कर रही थी, दिल मेरे बाज़ाहिर ऐसे ही बोली थी, जिस पर शाहजहां ने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो इसे कुछ नहीं कह सकता था। सलाम अलैकुम। सयाम ने दाजान के कमरे में दाखिल होते अदब से इन्हें सलाम किया, जो सामने सोफे पर बैठे एक कुरान पाक पढ़ रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, ऊपर आओ। दाजान ने आयत मुकम्मल करते पाक बंद करते कहा, जो अब इनके करीब सर झुकाए प्यार ले रहा था। कैसे हैं दाजान आप? सयाम इनके हाथ की हथेलियाँ चूमते पूछा। मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, तुम आज क्यों नहीं गए हॉस्पिटल? दाजान जो अच्छे से जानते थे कि सयाम हर हाल में हॉस्पिटल जाता था, इसलिए फ़ौरन पूछ गए। नहीं, आज मेरी जगह मेरा दोस्त है वहाँ। दाजान, सयाम ने अदब से इन्हें जवाब दिया। अच्छा, दाजान ने कहा और इसकी तरफ देखा जो कंफ्यूज सा इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा। क्या हुआ, कोई बात है पुत्र? दाजान ने खुद ही से पूछा। वो शुरू से ही कम गो था और कम ही किसी से कोई बात करता था, इसलिए दाजान ने खुद ही पूछ के वो बात ये सामने तंबी बांधने की कोशिश की और फिर रुक गया। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो सीधी तरह मैं किसी से बात नहीं कर सकता, और यही हाल सयाम का था, इसीलिए इससे भी मुश्किल हो रही थी। पुत्र खुलकर बोल, तो कुछ नहीं होगा। दाजान से चाहते देख फिर से कहा। दाजान, मुझे बिया जी से शादी करनी है। सयाम ने एक ही सांस में एक अब की बार बिलाखिर बोल ही दिया और जल्द ही अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे इनके रिएक्शन से डर रहा हो। वो बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा था, जिस पर दाजान को हंसी आ रही थी और वो हैरान भी हुए थे जबकि वो तो बहुत पहले ही बिया इसके लिए पसंद कर चुके थे, मगर हम तो कुछ और ही सोचा हुआ है तुम्हारे लिए। दाजान ने जानबूझकर इसे तंग करने के लिए इस तरह का, क्योंकि वो देखना चाहते थे ये आगे से क्या कहेगा। अब दाजान, आपका फैसला सर आंखों पर। सयाम ने किसी किस्म की जिद के बगैर बाज़ाहिर आम लहजे में कहा जवाब दिया, जबकि दिल फटने की हद तक तेज़ हो रहा था चुका था। अभी तो इससे मोहब्बत शुरू हुई थी और शायद यहीं ख़त्म होने वाली थी। वो बचपन से इंतहाई बाअदब था, इसे लगता था अगर आप बड़े अपने बड़ों से एहतराम करोगे तो आपको दुनिया में सब मिलेगा, और बेशक इसे मिलता भी था। मतलब अब नहीं चाहिए बिया जी अब नहीं करनी बिया जी से शादी। दाजान ने इससे कोई एतराज़ न करते देख हैरानगी से पूछा। इन्हें एक बार फिर इस पर हैरत हुई थी। इसकी जगह अगर हवेली का कोई और लड़का होता तो अभी तक इस बात पूरा घर सर पे उठाया था। दाजान, मैंने बस अपनी ख्वाहिश बताई है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फैसला आपकी मर्ज़ी से ही होगा। सामने इनकार हो ही ना सका, इसलिए बात को लगाते बोला, जबकि दिल बाहर आने को बेताब था। वो आंखें फिर बंद कर चुका था। दर हकीकत वो इनकार से डर रहा था। मेरे पुत्र, जिस तरह तूने
जिस तरह का तू है तुझे कभी कोई इनकार कर ही नहीं सकता, और मैंने तो बहुत पहले ही तेरे लिए भी हकीकत सोच रहा था। वो भी काफ़ी हद तक तेरे जैसी है। दाजा ने उसके माथे पर पसीना देखती इंतहाई नरम लहजे में ये साथ कहा, जिस पर सैम का चेहरा तो एकदम ही गुलाब के फूल की तरह खिल गया था। थैंक यू सो मच दाजन, सैम ने दाजान को हक करते मोहब्बत से कहा। इन्हें मानते देख इसे लग रहा था जैसे सारी मुश्किल ही आसान हो गई हो। हमेशा खुश रह बच्चा। हम शादी ख़त्म होने के बाद खान से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वकास खान और बहू से पूछेंगे। दाजान ने इसे खुद भी देखते इसकी कमर चलाते कहा। वो हमेशा खुश रहने की दुआ थी। इस पर सैम मुस्कुराती इनसे कुछ देर बातें करने के बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब दिल की ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी हो जाए तो दिल की खुशी ही अलग ही लेवल की होती है। और इसका भी यही हाल था।